असली आत्मप्रेम की शुरुआत यहीं से होती है। उन लोगों को छोड़ दो जो तुम्हें प्यार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आत्मप्रेम के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन चलिए इसे साफ साफ समझते हैं। आत्मप्रेम कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये ठीक उसका उल्टा है। ये तब शुरू होता है जब तुम प्यार, अपनापन या स्वीकृति के लिए किसी से भीख मांगना बंद कर देते हो। ये तब शुरू होता है जब तुम अपने अस्तित्व की कीमत इतनी गहराई से पहचान लेते हो कि फिर कभी किसी से केवल थोड़ा सा पाने के लिए खुद को छोटा नहीं करते। दिग्गज अभिनेता और लेखक सर एंथनी हॉपकिंस ने एक बार एक ऐसा संदेश साझा किया था जो आज भी दिल की गहराइयों में गूंजता है। पर्दे पर जितने प्रभावशाली उनके किरदार रहे हैं, पर्दे के पीछे आत्ममूल्य को लेकर उनके शब्द उतने ही सशक्त हैं। उनके सबसे गहरे विचारों में से एक है, उन लोगों को छोड़ दो जो तुम्हें प्यार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसके पीछे जो सच्चाई छुपी है वो ये है, उन्हें छोड़ना जो तुम्हें प्यार नहीं कर सकते शायद तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी फैसला होगा। उन लोगों से बार बार बात करना बंद करो जो बदलना ही नहीं चाहते। उन लोगों के लिए बार बार मौजूद रहना बंद करो जिन्हें तुम्हारे होने से फर्क ही नहीं पड़ता। खुद को थकाना बंद करो उन लोगों से प्यार पाने की उम्मीद में जो उसे देने के काबिल ही नहीं है। जब तुम यह तय करते हो कि तुम एक खुशहाल, उद्देश्यपूर्ण और प्रेम से भरी जिंदगी जीना चाहते हो, तो हर कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें खुद को छोटा करना पड़े ताकि वे तुम्हारे साथ बने रहें। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, अपमान करता है या तुम्हारे अस्तित्व को महत्व नहीं देता, तो उन्हें अपना समय और ऊर्जा देना बंद कर दो। तुम सबके लिए नहीं हो, और सब तुम्हारे लिए नहीं है। यही तो असली जुड़ाव को इतना खास और अनमोल बनाता है। जितना तुम उन लोगों से प्रेम पाने की कोशिश करते हो जो तुम्हें प्रेम नहीं कर सकते, उतना ही तुम उन लोगों से दूर होते जा रहे हो जो सच में तुम्हें प्रेम देने को तैयार हैं। कुछ लोग तुम्हें केवल एक सहारा समझते हैं, एक विकल्प या एक भावनात्मक मरहम। जितना ज्यादा तुम खुद को उस भूमिका में फिट करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम उन रिश्तों और उस समुदाय से दूर होते जाते हो जो तुम्हारे लिए बना है। अगर तुम कॉल करना बंद कर दो, शायद कोई कॉल नहीं करेगा। अगर तुम कोशिश करना बंद कर दो, शायद रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर तुम मैसेज भेजना बंद कर दो, शायद तुम्हारा फोन कभी नहीं बजेगा। ये अस्वीकृति नहीं है, ये स्पष्टता है। इसका मतलब है कि वह रिश्ता सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि तुम उसे जिंदा रखे हुए थे, अकेले। ये प्यार नहीं है, ये आदत है, और तुम इससे बेहतर के हकदार हो। तुम्हारा समय और ऊर्जा, ये तुम्हारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी हैं। इन्हें कहाँ खर्च करना है, ये सोच समझकर तय करो, क्योंकि जहां तुम इन्हें लगाते हो वहीं से तुम्हारी जिंदगी की दिशा बनती है। और जब तुम सच में इस बात को समझ जाते हो, तो तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि कुछ लोगों या जगहों के साथ रहते हुए तुम क्यों घबराए हुए, थके हुए या अदृश्य महसूस करते हो, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा से उसकी शांति और पवित्रता चुरा रहे होते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, पूरे प्रेम, पूरी ताकत और पूरी समझदारी से। अपनी जिंदगी को एक पवित्र जगह बना दो जहां सिर्फ वही लोग हों जो तुम्हारी आत्मा से मेल खाते हों। तुम यहाँ किसी को ठीक करने, बचाने या खुद को साबित करने नहीं आए हो। तुम यहाँ आए हो पूरी तरह से जीने के लिए, पूरे मन से प्रेम देने और पाने के लिए। तुम सच्ची दोस्ती के हकदार हो, असली जुड़ाव के, अडिग प्रेम के। और जब तुम सचमुच इसे चुन लेते हो, तो पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि जो तुम चुनते हो वही तुम बन जाते हो।